तो व्यूअर, जी। मेरा नाम है भास्कर झा और आप देख रहे हैं फिल्म की बात संजीव जी के साथ। और संजीव जी के साथ और दीपिका जी के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। मेरी एक फिल्म है जिसका नाम है लापता लेडीज, जो हाल ही में हॉल में रिलीज हुई है और अभी नेटफ्लिक्स पर है। फिल्म के डायरेक्टर हैं किरण राव और ये फिल्म आमिर खान प्रोडक्शंस की है। मैंने उसमें मेन नेगेटिव का रोल अदा किया है और आशा है आप सबको वो फिल्म बहुत पसंद आएगी। और भी बहुत सारी फिल्में और किरदारों के बारे में जानने के लिए और रिव्यूज सुनने के लिए प्लीज़ देखिए और फॉलो कीजिए फिल्म की बात को। हेलो ऑल, वेलकम टू फिल्म की बात। नमस्कार, आप सबका स्वागत है एक बार फिल्म की बात में दोबारा से। और आज हम बात करने जा रहे हैं इस साल आई एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म के बारे में। और आपकी मुलाकात करवाएंगे उस फिल्म के एक एक्टर से। तो वो जो फिल्म है जिसका नाम मैं लेना चाहूँगा यहाँ पे वो है लापता लेडीज। अगर हम बॉलीवुड की बात करें, हिंदी फिल्मों की बात करें, तो मेरी ओपिनियन में वो शायद इस साल की बेहतरीन और सबसे बेहतरीन फिल्म है। तो लापता लेडीज जिसको डायरेक्ट किया है किरण राव ने। बहुत सारे नए नए अच्छे और मंझे हुए एक्टर इसके अंदर हमें नजर आए हैं। और इस फिल्म के अंदर एक स्लाइटली नेगेटिव रोल जो है वो निभाया है हमारे हम्म। आज के मेहमान, यानी भास्कर झा एक्टर हैं। और इनको आपने इस फिल्म में देखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इनका। और वो जो नेगेटिव रोल है उनको इन्होंने इस बाखूबी निभाया है कि लोगों को इनसे नफरत सी हो जाए। सो दैट इज द क्वालिटी ऑफ एक्टर कि वो इस हद तक अपने करेक्टर को कन्विंस कर दे लोगों के लिए। तो भास्कर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिल्म की बात में। थैंक यू वेरी मच फिल्म की बात में मुझे एक मौका देने के लिए। और बस यही है कि ये जो आपने कहा इंट्रोडक्शन में वो बिल्कुल सही बात है कि फिल्म के दौरान अभी तकरीबन 50 दिन के ऊपर वो फिल्म हॉल में लगी रही और शायद अभी भी लगी हुई है। जी। तो 2 मार्च के आसपास मैं अपने दोस्तों के साथ गया था फिल्म देखने के लिए अच्छा। मुंबई में। और वहाँ पे तकरीबन फिल्म के ख़त्म होने के बाद जब मैं निकल रहा था तो बहुत सारे लोगों ने रोक लिया, उनमें से 2 महिलाएं थीं। और उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने एक ने तो मुझे गले लगा लिया और उन्होंने मुझसे कहा कि आपको वैसे आपसे नफरत होती है लेकिन आपने काम बहुत अच्छा किया है। और काफी अच्छा लगा वो आत्मीय एक जो जुड़ाव हो जाता है। हाँ, आप इतना नेगेटिव कैरेक्टर करने के बाद भी और लोग हाँ, बोलते हैं प्रीमियर में भी एक सुचारिता पिल्ले एक्ट्रेस थी, उन्होंने मुझसे कहा था आके कि आई रियली हेट यू बट यू हैव डन अ फैबुलस जॉब। तो ये सारे बहुत जैसा आपने कहा उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि इस तरह का जब रिव्यू मिलता है तो आपको भी थोड़ी सी सेटिस्फैक्शन होती है कि चलिए हमारा काम लोगों तक पहुंच पाया, कि लोग वाकई में हमें मतलब कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ी और अपनी बात कन्वे हो गई। तो काफी अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि किरण किरण राव मैम ने मेरे जैसे एक्टर को, जो कि जिसने अभी तक कोई बड़ा काम नहीं किया है, और आमिर खान प्रोडक्शन ने मुझे ये मौका दिया और ये मेरी पहली बड़ी फिल्म है और इतना प्यार मिल रहा है उसका श्रेय किरण राव मैम को जाता है। और जो कास्टिंग टीम है रोमिल और राम रावत, इनको जाता है। बाकी आप सवाल पूछिए तो फिर मतलब सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी। तो भास्कर जी, इससे पहले कि हम लापता लेडीज पर आए तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं। अब तक का जो आपका कैरियर रहा है वो कैसा रहा, और कैसे आपने सोचा कि मुझे एक्टिंग को अपना कैरियर बनाना है, कब ये शुरुआत हुई। मैं दीपिका का भी स्वागत कर दूं, दीपिका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं तो वो भी आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आई होंगी। तो खैर, नहीं, फिलहाल आप अपनी जर्नी से एक बार स्टार्ट करते हैं। मेरी जर्नी वैसे शुरू हुई राजधानी कॉलेज से। वैसे तो मैं स्कूल से ही थिएटर करता था। मुझे याद है कि बहुत ही फनी किस्सा है। और मैं आम जीवन में वैसे तो मैं नेगेटिव रोल्स मैंने किए हैं बहुत सारे, स्टेज पे भी और थिएटर में भी और फिल्म में भी। और लेकिन मेरी जो मतलब मैं जीवन में काफ़ी फनी इंसान, मेरे दोस्त लोग जानते हैं कि मैं कितना फनी इंसान हूँ। अच्छा। तो फनी वाक्य से शुरुआत करते ताकि बातचीत में और मज़ा आए। कि मैं बहुत छोटा था और हम लोग बंगाल में थे, केंद्रीय विद्यालय कूच बिहार का स्टूडेंट हूँ मैं। और मेरे पिताजी एक नाटक कर रहे थे उस वक्त, शायद वो प्रेमचंद का नाटक था रीढ़ की हड्डी। तो अच्छा। उस नाटक में एक एंट्री लेना था मुझे। और हम्म। मैं क्लास 5 या 6 में रहा हूँगा। और पापा ने मुझसे कहा, मुझे डेली रिहर्सल पे तो बुलाते थे पर चूंकि वो नाटक बन नहीं पा रहा था, जो भी होगा इशू, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मुझे करना क्या है। तो मुझे उन्होंने बोला कि रोल है, रोल है तुम आओ देखो देखो।
तो मैं आता था। लेकिन जब मैं जिस दिन हमारा शो था उस दिन मुझे पापा ने विंग्स में बुलाया और बांसुरी थमा दी और बोला कि इस पॉइंट पे ना बांसुरी लेके एंटर करना है और बजाना है, कैसे बजाओगे? तो मैंने, और नाटक शो चल रहा है, और मैंने बड़े हल्के से पी 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 वगैरह बजाया, और उन्होंने बोला ठीक है जाओ एंट्री करो। तो मैंने वो किया और लोगों को बहुत हंसी आई, लोग बहुत एंजॉय किया लोगों ने। और ऐसे करते करते बहुत सारे स्कूल में थिएटर किया। मिमिक्री में बचपन से करता ही आ रहा हूँ, मैं बहुत बदनाम रहा हूँ कॉलेज में मिमिक्री करने के लिए। और एक समय ऐसा था कि लोग बाग मुझे रूम में बंद कर, मेरे प्रोफेसर रूम में बंद कर देते थे कि हमारी मिमिक्री करो। और इसकी हर प्रोफेसर कंपटीशन लगाता था कि अगर तुम इनकी मिमिक्री करोगे तो 10 मार्क्स मैं तुम्हें असाइनमेंट में दूंगा, अच्छा। इस तरीके से। तो कॉलेज में काफ़ी, कॉलेज में ही मैंने थिएटर की शुरुआत की। राजधानी कॉलेज का स्टूडेंट हूँ मैं। 2007 2009 का पास आउट हूँ इंग्लिश ऑनर्स से। वहाँ पे मैंने थिएटर की शुरुआत की। एक्सीडेंटल डेथ ऑफ एन आर्टिस्ट एक प्ले था वहाँ से। एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा, आपने बात करी मिमिक्री की, तो जी जी। कोई एक एग्जांपल दे सकते हैं अपने किसी टीचर का जिसकी आपने मिमिक्री करी हो? अब वही एग्जाम्पल देके बताना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मतलब वो, क्योंकि वही है कि मिमिक्री की बात है वो आप जानते हैं। लेकिन अच्छी बात ये थी कि हमारे एक सर थे, बासु सर। वो अच्छा। मुझे वो मतलब काफी मतलब उन्होंने थिएटर भी काफी किया है राजेंद्र नाथ सर के साथ, और काफी अच्छा काम कर चुके हैं, और एडिटर भी हैं, लिखते हैं काफी। उन्होंने जी। काफी किताबें थिएटर के ऊपर, और मतलब हम लोग उन्हीं की लिखी हुई किताबें हम अपने कोर्स बुक में पढ़ते थे। तो वो हमेशा मुझे पकड़ लेते थे कभी भी कि ए तू क्या कर रहा है, चूंकि बंगाली थे। কি করছিস তুই, হ্যাঁ? এভাবে এভাবে জীবন চলবে তো? হ্যাঁ, ये तू पढ़ाशोना করবি ना? पढ़ाई लिखाई से तेरा मन नहीं लगता है, थिएटर करेगा? मैंने कहा सर आप भी तो थिएटर करते हैं। तो फिर कैसे कह रहे, मैंने थिएटर किया पहले, अपना नौकरी फिक्स किया, उसके बाद थिएटर किया। तेरा तो कोई करियर ही नहीं बनेगा ऐसे, तुझे पता नहीं है क्या होगा। तो इस तरह से वो मेरे को बोलते थे। लेकिन मैं फिर भी थिएटर छोड़ नहीं पाया, और थिएटर करता रहा। फिर नुक्कड़ नाटक किए, फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में कई सारे डायरेक्टर्स के साथ, जैसे अभिलाष पिल्लई, कीर्ति जैन, दिनेश खन्ना, सुमन वैद्य, अश्वथ भट्ट, इन सब लोगों के साथ काम किया। और भारत रंग महोत्सव में बहुत सारे शोज किए। कई बार हमें गेस्ट आर्टिस्ट के तौर पे बुलाया जाता था। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में पढ़ने का बहुत मन था, और मतलब सच बताएं तो अभी भी कोई अगर मौका दे दे कि चले जाओ 3 साल के लिए, तो शायद मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। क्योंकि वो हम जैसे एक्ट्रेस के लिए जो दिल्ली में काम करते हैं, वो मदर इंस्टीट्यूट है। लेकिन मौका कभी मिला नहीं, हर बार रिजेक्शन। मतलब तकरीबन छः छः या 5 या 6 बार, या शायद ज़्यादा ही, मुझे याद भी नहीं है कितनी बार मैंने, लगातार मैं देता रहा, अप्लाई करता रहा, लेकिन मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में सिलेक्शन कभी हुआ नहीं। वर्कशॉप तक जाता था, उसके बाद होता नहीं था। कई बार एक देवेंद्र राज अंकुर सर हैं, बहुत मतलब नोन फिगर हैं। उन्होंने मुझे एक दिन पकड़ लिया, बोले क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर एनएसडी के लिए अप्लाई करने जा रहा हूँ। अरे क्या जरूरत है, तुम तो ऑलरेडी इतना काम कर रहे हो। तो मैंने कहा सर फिर भी पढ़ने का मन है तो जाना है मुझे। तो इस तरह से काफी इंटरेस्टिंग रंगमंच का सफर रहा है मेरा दिल्ली थिएटर का। हूँ मैं बिहार से, लेकिन बिहार में भी मैंने थिएटर किया। एक मैं संवदिया करके एक नाटक है फणीश्वर नाथ रेणु जी का, वो सोलो प्रोडक्शन करके मैं दिल प्रेमचंद रंगशाला में, और दरभंगा में, और चंडीगढ़ में, बहुत सारे जगहों पे उसके शोज मैंने किए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि थिएटर ने मुझे बहुत अवसर बहुत दिए। क्योंकि दिल्ली में रह के मैंने बहुत सारे स्कूलों में पढ़ाया। श्री वेंकटेश्वर कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल, श्री वेंकटेश्वर इंटरनेशनल स्कूल, सेक्टर 8 द्वारका, और बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस हैं जहाँ पे मैंने वर्कशॉप्स ली। मैंने क्लाउनिंग सीखी अश्वथ भट्ट से और रुपेश टिल्लू से, उसके बाद। और मैं इंटरनेशनल क्लाउन फेस्टिवल में गया, और मैंने बहुत सारा मतलब बहुत सारे जगह पे क्लाउनिंग की ट्रेनिंग भी दी है, जो बॉम्बे में भी अभी बहुत सारे एक्टिंग स्कूल्स में मैं पढ़ा रहा हूँ। पिछले साल मैं यूएस गया था, मीरा नायर का एक प्रोडक्शन है मॉनसून वेडिंग। उस दौरान उस सिलसिले में मैं 3 महीने वहाँ रहा। वहाँ भी मैं दो कॉन्सर्ट अलग वेडिंग अलग जो, जगह। जो एक वो हो रहा है, जो एक जी हाँ, जी। ओके तो ओके। उसका शो था ऑफ ब्रॉडवे में, सेंट एन्स वेयर हाउस ब्रॉडवे। में। वहाँ भी बहुत सारे लोगों से, वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ, मतलब 30 अबव लोग, और उसमें बहुत सारे मिक्स्ड ग्रुप था। और कुछ ऐसे एक क्लाउन जिम एक जगह है, वहाँ भी गया। तो अलग अलग जगहों पे मैंने
मुझे कभी ये विश्वास ही नहीं था कि मैं मतलब थिएटर की ट्रेनिंग जो मेरी दिल्ली से शुरू अच्छा, हुई। तो जैसे हमारे दर्शक देख रहे हैं तो थोड़ा क्लाउन एक्टिंग जो आपने बताई उसके बारे में कुछ बताइए कि है क्या चीज़ ये, मतलब थोड़ा आप बताइए जो आपने जो सीखा। क्लाउन एक्ट देखिए, क्लाउनिंग जो है वो फिजिकल थिएटर कॉमेडी फॉर्मेट है। जो जैसे आप चार्ली चैपलिन को देखते होंगे या अच्छा। बस्टर कीटन को देखते होंगे, तो वो विदाउट वर्ड्स कैसे आप कन्वे कर सकते हो ओके आपके ओके। इनोसेंस थ्रू। तो उस पे हम काम करते हैं ताकि हमें शब्दों की जरूरत ही ना पड़े। हम्म। हमारे है ना कि कई बार एक्शन इज लाइक लाउडर देन वर्ड्स। तो उस पे ही हमारा फोकस रहता है। फिजिकल थिएटर कॉमेडी फॉर्म है जिसमें हम पूरे आंगिक अभिनय पे और काम करते हैं, और आपके मन के जो का जो इनोसेंस है उसको हम बाहर लाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपका इनोसेंस आपको दबाता, मतलब आपका इनोसेंस जो है वो जब चेहरे पे जाहिर हो जाता है तो लोगों को हंसी आती है, क्योंकि राइट। हम आम जिंदगी में भी बहुत क्लाउनिंग कर रहे होते हैं। जैसे हम्म। अगर आप, बहुत छोटा सा एग्जांपल दूं कि आप चल रहे हैं और आपका पैंट फिसल के गिर गया, तो वो आपकी जीभ अपने आप निकल जाती है। वो क्यों निकलती है? क्योंकि आपका क्लाउन जो बच्चा है वो निकल कर आता है। और यही चीज कैमरे पे या फिर स्टेज पे हो जाए तो मतलब वो एक ऐसा मोमेंट होता है कि लोग हमेशा याद करते हैं। यस। लेकिन इसी को अगर हम प्लान करने लग जाए तो फिर वहां पे हम एक्टिंग करने लग जाते हैं। हम्म। जो बहुत सारे थियोरेटिशियंस कहते हैं, नो एक्टिंग प्लीज, है ना, ओके। जो रियलिज्म का भी पार्ट है। तो काफी लाइफ से जुड़ा हुआ एक, मतलब जब हम क्लाउनिंग करने लग जाते हैं तो हम लाइफ से जुड़ जाते हैं। एक्ट्रेस हम्म। को हम बोलते हैं कि आप लाइफ से जुड़िए, ताकि आप और न्यूट्रल हो जाए, उस न्यूट्रल स्टेट में लेकर आता है। क्योंकि हम एक्टिंग को ना अब इतना गूढ़ बना दिया गया है ना, जो भी कि मतलब इतना जटिल भी बना देते हैं कई बार। हम उसको तो सरल करने की इतना कोशिश हो करते जाए कि एक्टिंग एक्टिंग ना रहे, वो आपका हैं। स्वभाव बिल्कुल, हो जाए। वो ऐसे लगे जैसे मैं संजीव जी आपसे बात कर रहा हूँ अभी। राइट राइट। तो बस वही तो है। अभी स्कूल जी। में तो आप मेरे ख्याल से बहुत फेमस रहे होंगे क्योंकि आप इतने लोग की मिमिक्री करते थे, तो टीचरों की मिमिक्री तो हर बच्चों को पसंद होती है। राइट। मैं काफी बदनाम था। और मैं अभी भी, मुझे अभी भी काफी टीचर्स फोन करके बताते बोलते भी हैं कि मुझे याद है तुम ये किया करते थे। मुझे याद है कॉलेज के टाइम पे, उस टाइम पे स्टार वन में ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज हम्म। शुरू हुआ था। तो मैं एनसीसी कैंप में कहीं गया था। तो वहाँ पे मुझे एकदम खड़ा कर दिया गया। और ये जनरली मेरे साथ होता था, मतलब मैं सच बताऊं, मेरे साथ पार्टीज में मुझे लोग ले जाते थे कि चल इसको लेके चलो, ये हंसाएगा। बस आएगा। ये मेरे साथ एक टैग जुड़ा हुआ था, जो मेरे बहुत सारे करीबी दोस्तों को बुरा लगता था, तो वो बोलते भी थे कि तू जीवन भर मिमिक्री करता रह जाएगा। बट मेरे लिए वो ट्रेनिंग था, शायद वो भी मेरी ट्रेनिंग का पार्ट है, क्योंकि मेरा ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग है। और मतलब आई फील प्राउड अबाउट इट, बिकॉज लोग बोलते भी हैं ऐसा कि ये जो मैं, हो सकता है मैं एग्जैक्ट कॉपी ना कर पाऊँ, लेकिन मैं उसका साउंड, उसका हाव भाव, एसेंस वो पकड़ ले। वो एसेंस पकड़ लेता हूँ। फिर मुझे क्या होता है, उसको यूज करने में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में वो रहता है। तो वो चीज, तो जैसे ये मैं आपको एनएसडी, एग्जांपल, एनएसडी का क्रेज था जो आपको लेकर आया कुछ बिहार से दिल्ली तक। एनएस देखिए, जब मैं कुछ बिहार में था तब तो मैं क्रिकेटर था। अच्छा। मैं अपने अपने स्कूल का मेन बॉलर था। और क्रिकेट ही मेरा पैशन था, मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। तो मुझे वहाँ के टीचर्स, मतलब ऐसा होता था कि मैं मेरे पापा पिताजी जो है वो मतलब प्रिंसिपल, मतलब केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल से रिटायर्ड है। और उस टाइम पे वो पीजीटी हिंदी थे। तो उनको उनसे उनसे कहा जाता था कि आप अपने बेटे को खेलने दीजिए प्लीज, क्योंकि मैं जिस कैप मतलब मैं अपने स्कूल का हाउस का कैप्टन था। तो बोलते थे प्लीज ये खेलेगा तभी मैच जीत पाएंगे। तो कई बार टीचर्स मतलब क्लास से उठा के ले जाते थे कि खेलो, खेलने चलो, इसको इस हम्म। जरूरत है इसकी, क्योंकि तो मैंने अपने रीजनल भी मैं खेल चुका हूँ। तो मेरा मेरा एक ही लक्ष्य था कि कैसे भी पढ़ाई लिखाई करके, और मैं पढ़ने में भी कंसिडरेबली काफी अच्छा था, इसलिए पापा कहते थे इसके लिए ज्यादा टेंशन नहीं है क्योंकि ये पढ़ लेता है। तो मैं सेकंड आता था हमेशा। तो टीचर्स भी बोलते थे कि खेलने दीजिए, वैसे भी नंबर तो उसके अच्छे आ ही जाते हैं। तो मैं मतलब अगर आप मैं 16-16 घंटे क्रिकेट खेलता था। अच्छा। मेरे को ये था कि मुझे, हाँ, पैशन था मेरे लिए। तो पर मतलब वो जब पैशन मिमिक्री कर, करते थे तब कभी नहीं लगा कि मुझे एक्टर बनना है। नहीं, उस दौरान तो क्योंकि बहुत छोटा सा शहर है वेस्ट अच्छा। बंगाल का, सिलीगुड़ी के पास, अलीपुरद्वार के पास, बहुत छोटा सा शहर है। हम्म। और वहाँ पे क्या है ना कि अच्छी बात है कि बंगाल में ना आर्ट आर्ट को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। तो लेकिन गाना गाना और ड्राइंग करना ये सब मैंने वहीं से सीखा, है ना। मैं कोई इंस्ट्रूमेंट बजा नहीं पाता हूँ, लेकिन मैंने थिएटर में बहुत सारे गाने लिखे हैं और कंपोज किए। ये सब वहीं का मतलब एक तरह का एक ट्रेनिंग है जो वहां अपब्रिंगिंग। से मुझे। जी जी।
तो मैं आई एम रियली लकी। मेरे मतलब मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत अच्छी मतलब ट्रेनिंग और अपब्रिंगिंग दी है। उसके बाद जब दिल्ली आया तो वहाँ यहाँ के टीचर्स ने बोला नहीं नहीं, क्रिकेट में बर्बाद हो जाएगा, इसको आप पढ़ने पढ़ने में लगाइए। तो ज़बरदस्ती पढ़ाई में। लेकिन मतलब मैं आपको बताऊं कि मैं जब ग्रेजुएशन में गया तो मुझे ग्रेजुएशन करना नहीं था, क्योंकि मुझे बस मेरा बस फोकस ये था कैसे भी ईएलए के अंदर जाऊं और मुझे ड्रामेटिक सोसाइटी में ले लूं। हम्म। क्योंकि वो सब रिसर्च करके मैं गया था कि डीयू में अगर आप नाटक करते हो तो कुछ हो सकता है। तो उस दौरान ये सब नहीं सोचा था कि थिएटर करूंगा, एक्टिंग करूंगा, नहीं। लेकिन जिस दिन पहली बार नाटक किया और जब ऑडियंस वो 2.5 घंटे नाटक चला, और वो ना थोड़ा जाटों का कॉलेज है, राजधानी कॉलेज, मतलब अच्छा। बहुत ज्यादा पॉपुलर कॉलेज नहीं है। तो हम्म। मेरे बहुत मजाक उड़ाते थे कि तेरा कॉलेज जाटों का कॉलेज है एंड ऑल दैट। तो लेकिन वहां पे जब हमने वो नाटक किया ना, तो उस दौरान मतलब सारे लोग वहां बैठ के आराम से नाटक देख रहे थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ जिसमें कि कभी भी ये लगे कि वो कहीं से डिस्कनेक्टेड सा फील कर रहे हो। तो ये चीज मुझे ना बहुत बहुत अच्छी लगी। और इसलिए मैं सोचता हूँ कि ये मतलब थिएटर करने की जो भूख है वहीं से शुरू हुई। और काफी रेबल रेबल करना पड़ा, क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ और मेरे पिताजी प्रिंसिपल होकर रिटायर हुए हैं। तो हर माँ बाप का सपना होता है कि हमारा बच्चा जो है वो आगे बढ़ के हमारे सपने को, लाइक मेरे पापा प्रोफेसर बनना चाहते थे, तो मैं माय फादर वांटेड मी टू परस्यू दैट, लेकिन मैंने वो उन सबको ताक पे रख के थिएटर को चुना। और ही वॉज रियली, वो बहुत पिस्ड ऑफ रहते थे कई बार। मुझसे नहीं कहते थे, मम्मी से कहते थे कि कुछ नहीं, पता नहीं क्या करेगा। अभी कोविड से पहले पहले तक भी वो ये कह रहे थे कि कहीं जॉब मिल जाए इसको तो ज़्यादा अच्छा है। हम्म। और मैं स्कूलों में पढ़ाता भी था, लेकिन मैं कभी भी फुल टाइम टीचर की वाली जॉब पकड़ता नहीं था। आई ऑलवेज यूज टू डू फ्रीलांस वाला काम, हम्म। प्रोजेक्ट बेसिस पे, क्योंकि मुझे पता था कि कभी कोई फिल्म मिल जाएगी तो कैसे छोड़ूंगा, क्योंकि है ना। तो और अच्छा भी रहा कि कोविड के बाद फिर यहीं पे था दिल्ली में, और यहाँ से फिर ऑडिशन दिया। और जब सिलेक्शन हुआ मेरा, आमिर खान प्रोडक्शन से कॉल आया, उसके बाद लाइफ ही बदल गई। उसके बाद बॉम्बे चला गया। बॉम्बे में अभी लगातार काम चल ही रहा है, ऊपर वाले की दुआ से मैंने आपको आप टोक सबको दिया था भी। बीच में, एक आप क्लोनिंग का एग्जांपल दे रहे थे, तो आप जी कुछ जी जी। बताने वाले थे, थोड़ा बताइए वो क्या था। मैं ये कह रहा था कि मैं मुझे याद भी नहीं कि मैं क्या करता, बट अगर बस मैं बस ये कह रहा था कि हम लोग जितना नेचुरल होते हैं, हाँ। कोशिश नेचुरल होने की कोशिश करते हैं, तो हाँ। आप एक जो बच्चा होता है ना, एक बच्चा जो जब वो अपने अपने धुन में रहता है तो बहुत सारी गतिविधियां करता है, अपने पूरे बॉडी को इस्तेमाल करता है। एज आज के दौर में क्या हो गया ना, एक्टिंग को इतना ज्यादा सीरियस बना दिया गया है कि हम ना एकदम जब एक्टिंग करने भी रहते तो पूरा एक खुद से जेस्चर पोस्चर ओढ़ लेते हैं कि कॉन्शियस हो हो जाते हैं सकता कि है हम एक्टिंग करने वाले हैं। तो राइट। हम उस कॉन्शियसनेस को तोड़ते हैं क्लाउनिंग के थ्रू, ताकि आपके अंदर का जो सच है ना, जो, क्योंकि होता क्या है कि हम कई बार ना हम अपने जो हमारा, ये मेरे साथ भी था। मैं जब थिएटर कर रहा था, जब मुझे क्लाउनिंग वाउनिंग कुछ पता नहीं था, तो मैं बाकियों को देखता था कि हाँ भाई थिएटर वाले एकदम ऐसे होते हैं, दाढ़ी बढ़ा के चश्मा लगा के, तो मैं भी वही कुर्ता उड़ता पहन के घूमता था, झोला लटका के। बट मतलब एक दो मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि क्या है भाई, ये मतलब जरूरी थोड़ी है ऐसा कुछ। या फिर धीरे धीरे आप ग्रो करते हैं तो आपको समझ में आता है कि भाई ये सच नहीं है, हम्म। सच कुछ और है। तो वही है कि हम मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हम कोई सच सच से आपको साबका कराते हैं, बट ये है कि आपका जो जो ट्रुथ है, जो जिसके जिससे आप जाने जाते हो, उससे कोशिश करते हैं कि वो आप तक पहुंच पाए, आप उस तक पहुंच पाए। ये मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा है, और मैं सीखता हूँ सिखाकर, है ना। ये नहीं कहता कि मैं टीचर हूँ। मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि मैंने जो सीखा है वो शेयर करूँ छोटे बच्चों के साथ। हम कैंसर सपोर्ट, कैन सपोर्ट करके एक प्रोग्राम है, उसमें भी काम करते हैं। तो जो बहुत सारे हॉस्पिटल में बच्चे होते हैं जिनके जो बीमार होते हैं, कैंसर पीड़ित बच्चे होते हैं, जिन्होंने जो शायद जिनकी जिंदगी बहुत कम है, उनको हम हंसा के उनकी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये सब भी मैं मतलब बॉम्बे आने से पहले करता था, अभी भी कई बार मौका मिलता है तो मैं क्लास लेने जाता हूँ। हम्म। सो थिएटर ने मुझे ना बहुत काम करने का मौका मिला। मतलब मैं सच बताऊं तो मैं बहुत मैं कर्जदार हूँ थिएटर का, कि मैं मुझे लिखने का, म्यूजिक करने का, और मैं भी मतलब बहुत लंबी बात हो जाएगी कि हाँ, कि बहुत काम किया एक्सटेंसिवली, 15 साल से कर ही रहा हूँ, और हर चीज़ एक्सप्लोर किया। तो वो जो एक अंदर खोजी प्रवृत्ति होती है ना आपके अंदर, कि ये जानने की कोशिश करता हूँ,
मैं आज भी लैपटॉप खोल के कोई एक सॉफ्टवेयर मिल जाता है म्यूजिक का, वो एक्सप्लोर करता हूँ कि कैसे म्यूजिक काट सकते हैं, एडिट कैसे करते हैं, है ना। तो क्योंकि वही है, उससे क्या होता है कि मैं सोचता हूँ कि हम जो हर दिन हमारे लिए क्या है ना, हमें हर दिन खोदना है, और राइट। माटी को खोदना है, हर दिन ऑडिशन देना होता है कई बार, और बहुत अभी भी रिजेक्शंस फेस करते हैं कि नॉट फिट हो गए हैं सारी चीज़ें। तो उससे उबरने के लिए और क्या चाहिए, तो लिखने लगता हूँ, है ना। अभी हाल फिलहाल में एक नाटक लिख रहा हूँ, तो वो सब है। और अभी एक नाटक होने वाला है, उसका म्यूजिक भी डिजाइन किया। तो मैं अपने आप को, मैं सोचता हूँ कि कैसे भी करके अपने आप को बिजी रखूँ, ताकि कोई नेगेटिविटी मेरे अंदर आए ही ना, कि राइट। वो, है ना। तो वो चीज़ है, और यही तो एक जिंदगी मिली, तो मजा आता है एक्सप्लोर करने में। ठीक है। गुड, बहुत अच्छी बात है। तो दीपिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। दीपिका, लापता लेडीज पर आते हैं आप। तो आप अपना जी क्वेश्चन लेकर आइए लापता लेडीज को लेकर। मैं आपको जी। पिक करता हूँ, 1 मिनट। जी बोलिए। हाँ जी। नमस्कार भास्कर जी। नमस्कार, नमस्कार दीपिका जी। हाँ जी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई लापता लेडीज के लिए। जी और मैं बहुत देर से आपका ये सुन रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो बहुत सारी चीजें जो हमें नहीं पता एक्टर्स के बारे में कि वो क्या क्या करते हैं सिवाय एक स्क्रीन पे जो हमने इमेज देखी है। तो वो सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए। और एक छोटा सा पहले क्लाउनिंग के लेकर के मेरे को क्यूरोसिटी है आपको कि क्लाउन जो एक्टिंग आप बोल रहे हो तो वो क्या मतलब कहना तो नहीं पूछना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी कि कौन सा ज्यादा इजी आपको लगता है कि विदाउट डायलॉग्स आप अच्छे से एक्सप्रेशन दे सकते हैं या विद डायलॉग्स। देखिए, विदा डायलॉग्स ना कई बार आपके कॉन्शियस माइंड को रोकता है। तो जब चूंकि संजीव संजीव जी क्लाउनिंग के विषय में पूछ रहे थे, इसलिए मैंने वो जिक्र किया। वो हमारा ऐसा नहीं है कि हम उसमें डायलॉग्स यूज नहीं करते। अच्छा। हम ये ट्रेनिंग का हिस्सा ये रहता है कि हम उनको बोलते हैं कि ट्राई टू यूज लेस डायलॉग्स, बिकॉज जब हम, जैसे मैं अगर आपसे भी बात कर रहा हूँ, और अगर हम इस अभी हम तीनों लोग एक सीन को कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि हम डायलॉग्स बहुत ज्यादा बोलते गए, तो हमारा एक्टिंग से फोकस चला जाता है। तो चलो। हम क्या करते हैं कि हम उसको, मतलब आप समझे कि अगर हमको नाक को ऐसे पकड़ना है, तो मैं उसको उल्टे तरीके से पकड़वाता हूँ कि डायलॉग्स को भूल जाओ, सीन को समझो, कि सिचुएशन क्या है। कि अगर आप चल एक सिचुएशन ये है कि मैं चल रहा हूँ, चलते चलते मेरे सामने एक गड्ढा दिखा, और गड्ढा दिखा और गड्ढा को देखकर रिएक्ट किया मैंने, और रिएक्शन। तुरंत दूसरा पैर जो मेरा केले के छिलके पे पड़ने जा रहा है, तो उस पे उससे बचने के लिए मैं क्या एक्शन करूंगा। ये दो सिचुएशन मुझे प्ले करना है, ये कंडीशन है। अब मैं अगर उसमें बोलता तो एक्टर्स बोलते अरे बाप रे बाप ये क्या हो गया, तो वहां फंस जाता है। मैं बोलता हूँ कि डायलॉग हटा दो, तो फिर उसके बाद वो देखता है, रिएक्शन शेयर करता है, फिर दूसरा पैर बचाता है, फिर फिसलता है, हो जो भी साउंड निकलता है, बस इतना काफी है। तो जो लेस इज मोर है ना, कि आपको इकोनॉमी सिखाते हैं, मतलब बेसिकली कि आपको बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, कई बार छोटी चीज करने से भी समझ में आ जाती है बात। तो जी मैं बिल्कुल। ये नहीं कह रहे हैं कि क्लाउनिंग जो है वो एक एक टूल है बेसिकली एक्टिंग को और करीब से जानने के लिए, है ना। जैसे देखिए, कोई भी, चाहे ली स्ट्रासबर्ग हो, चाहे स्टैनिस्लेवस्की हो, है ना, स्टेला एडलर हो, बहुत सारे टेक्निक्स हैं। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मैं सारे पढ़ चुका हूँ या मैं सब समझता हूँ। अभी भी उनको पढ़ता हूँ तो कई बार हमें सवाल उठते हैं कि भाई ये क्या है। उसमें से सबसे ज़्यादा सरल तरीके से मुझे क्लाउनिंग समझ में आया, और उसी को प्रैक्टिस करता हूँ, बिकॉज उसने में मतलब क्लाउनिंग सीखने से मेरे अंदर नेचुरल और न्यूट्रल होने की संभावना और बढ़ती गई। तो मुझे लगता है कि मैं उसको और अच्छे से स्प्रेड कर सकता हूँ, और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मतलब उसके लिए, जैसे कि मान लीजिए मेथड एक्टिंग के लिए मुझे वजन कम करने की जरूरत है, नहीं, हम क्या करते हैं, नहीं। आप जैसे हैं उसको सेलिब्रेट कीजिए। ऐसे। अगर मैं गोल मटोल हूँ, मेरा चेहरा मोटा है, मेरे बाल कम है, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई वांदा नहीं। आप जैसे हो उसको सेलिब्रेट कीजिए। तो उसमें क्या होता है कि, है ना, उसमें कुछ आपको एक आवरण ओढ़ने की जरूरत ही नहीं, कि आपको ये कोई योग करने की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं। वहाँ हम बताते हैं कि आप जो है उस कंडीशन में देन एंड देयर में रहने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आप, मतलब आप न्यूट्रल होने के स्टेट पे और करीब पहुंच पाए। और ये एक प्रोसेस है जहाँ पे आप इवॉल्व होते हो, मतलब क्लाउनिंग से आप ना सीखते रहते हो, इवॉल्व होते रहते हो। मैं अभी भी सीख ही रहा हूँ, जैसे मैं आपसे आप बात कर रहा हूँ, तो बताते बताते सोच रहा हूँ कि क्या मैं दीपिका जी को समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा हूँ। तो है ना, तो ये हमारा कॉन्स्टेंट एक क्वेस्ट चलता रहता है, तो मुझे मजा आता है इसमें। जी।
बहुत ही आई बेहतरीन। होप, आई होप मैं और आपके सवाल का जवाब दे पाया। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। जो चीजें हमें बिल्कुल नहीं पता उस बारे में हमें इतना अगर मतलब नॉलेज मिल रही है तो हमें भी अच्छा लग रहा है। और बिल्कुल। अब आते हैं हम लापता लेडीज को सीरीज के ऊपर, जो फिल्म है। तो सबसे पहले तो आपने जैसे बताया कि पिताजी ने आप अभी तक कोविड से पहले तक ये सोचा कि आपकी जॉब लग जाए, तो उनका रिएक्शन क्या था जब आपने ये बताया उनको कि आपको ये सीरीज में पार्ट फिल्म करना में, है? फिल्म में। हाँ, माँ माँ बाप का रिएक्शन अच्छा ही होता है। लेकिन मेरे पापा का मैं बताऊं, मैं वही फनी किस्सा ही है। मैं चूंकि मैं दिल्ली से मुझे काम मिला था ना, तो वो मुझसे ये कहते कि सारा काम तो तुम दिल्ली से ऑडिशन देते हो, तो तुम मुंबई क्यों जा रहे हो, यहीं से कुछ ऐसा कुछ उपाय करो कि तुम दिल्ली में रहते ही काम करो, जो कि संभव संभव नहीं है। तो तो और अच्छा था मतलब, लेकिन ये है कि हाँ, अच्छा लगा उनको, बहुत खुशी भी हुई। लेकिन मेरे पिताजी खुशी जाहिर सामने नहीं करते हैं, वो मतलब इमोशनल है काफी उस तरीके से। तो दुआएं करते हैं मेरे लिए, प्यार करते हैं बहुत, लेकिन खुशी कई बार जाहिर नहीं करते हैं। और अच्छा भी है, क्योंकि शायद वो और एक्सपेक्ट करते हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई है। और हाँ, अब वो थोड़ा मतलब निश्चिंत है। लेकिन अभी भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो शायद बोल देंगे, सुनो ना ऐसा कुछ होने वाला है, तो अगर कभी ऐसा हो तो देख लेना, मतलब प्लान भी तुम्हारा रेडी होना चाहिए। लेकिन वैसी नौबत ना आए। नहीं नहीं, बिल्कुल आप ऐसे ही सक्सेस पाते रहे, हम तो कह रहे हैं। और ये लापता लेडीज का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और रवि किशन जी के साथ एक्टिंग करने का? और आप ये शेयर करें, फिर मेरे पास एक और क्वेश्चन है, फिर मैं उस पे आगे आती हाँ, बहुत अच्छा रहा मतलब। बहुत ऐसे बताऊं तो मेरा जो मैं दिल्ली में था उस दौरान, जैसे मैंने संजीव जी को बताया कि लॉकडाउन का समय चल रहा था, और वो ऐसा दौर था जब थोड़ी लीनियंसी चल रही थी, मतलब शूट्स हो दोबारा से शुरू होने चालू हुए थे, तो शुरू होने लगे थे। तो उस वक्त क्या हुआ कि मेरे पास ऐसे ही फोन आया रोमिल जी का। और मेरा एक फ्रेंड है शिवम, शिवम गुप्ता कास्टिंग से, और मैंने उसने ऑलमोस्ट सेम टाइम पे थिएटर शुरू किया था। तो उसके बाद वो कास्टिंग में चला गया, मैं दिल्ली में थिएटर करता रहा, तो शिवम ने मेरा नाम रिकमेंड किया था रोमिल से, क्योंकि हुआ ये था कि किसी एक एक्टर को कोविड हो गया था, और उनको मतलब ऐसा है कि आज कोविड हो गया है और परसों से शूट है। तो जैसे अभी कितने बज रहे हैं, ऑलमोस्ट यही 6:30 बजे के करीब करीब, 3:30 बजे के करीब मेरे पास मैसेज आता है कि ऐसे ऐसे शिवम का मैसेज आया है कि एक बार रोमिल को मैसेज फोन करो अर्जेंट। तो मैंने मिस कर दिया होगा, मैं मोबाइल चेक किया तो रोमिल का फोन आ रहा है, मैंने उठाया, मैंने कहा हाँ रोमिल भाई बताओ। कह रहे भाई एक 3-4 सीन्स भेज रहा हूँ, फटाफट ऑडिशन करके भेज। तो और मेरी उस दौरान मतलब नई नई शादी हुई थी, तो मतलब मेरे अपनी वाइफ को बोला, मेरी वाइफ भी एक्टर है, तो मैंने उसको बोला कि सुन, ऐसा है कि जल्दी से उठो, फटाफट ऑडिशन करना है। और वो उसने मेरे को हेल्प किया एक सीन में, और ऐसे ऐसे से वो सारी लाइनें जो थी, वो जो माँ वाला सीन है और एक और सीन है, 2 सीन मिला के हम लोगों ने उसको बना के वो ऑडिशन मैंने की भेजा। ऑडिशन भेजा, आधे 10 मिनट के अंदर मेरे पास मैसेज आया कि ऑडिशन तेरा अच्छा लगा है, अगर चीज़ें बनती हैं प्रोडक्शन से कॉल आएगा। विद इन 1 घंटे में प्रोडक्शन से कॉल आया कि आपका कोविड टेस्ट कल होगा, कोविड टेस्ट अगर पॉजिटिव होगा तो हम आपको कंसिडर नहीं करेंगे, अगर कोविड टेस्ट नेगेटिव होगा तो हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं कहा ठीक है। अगले दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, बंदा आया कोविड टेस्ट करने के लिए घर में, कोविड टेस्ट किया, और उस सुबह से लेके शाम तक, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता मेरी क्या हालत थी। आई वॉज लाइक, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था, टेंशन टेंशन की यार, वाकई मुझे घबराहट से ना बुखार सा लगने लगे कि यार सच में कोविड तो नहीं हो गया मेरे को, मतलब वो ख्याल आने लगे। और मतलब और मेरी वाइफ मुझसे कह रही, मेरी माँ से कह रही कि रुक जाना, क्यों परेशान हो रहा है। अब पापा को मैंने बताया नहीं है, क्योंकि अगर मैं उनको बता दूंगा मुझसे ज्यादा वो टेंशन में आ जाएंगे, क्योंकि हूँ। तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है। फोन आया, रिपोर्ट आई, नेगेटिव है, ऑल डन। मैंने प्रोडक्शन को भेजा, प्रोडक्शन से फोन आया, टिकट विकट आई, अगले दिन फ्लाइट पकड़ के शूटिंग शूटिंग पे पहुंच गया मैं। तो कुछ इस तरीके का मतलब मंजर था, और वो काफी एडवेंचरस रहा मेरे लिए, क्योंकि आप समझिए कि मतलब मैं फ्लाइट में सीन्स पढ़ रहा हूँ, वहां पहुंच रहा हूँ, वहां पे उसके बाद फिर किरण जी के साथ ब्रीफिंग हुई, क्योंकि कोई और एक्टर कर रहा था अनफॉर्चुनेटली, वो भी बहुत अच्छे एक्टर हैं, उनको वो बीमार हो गए इसलिए नहीं कर पाए, तो फिर मुझे मौका मिला, फिर मैं कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, और भी एक्टर्स रिकास्ट हो रहे थे, बहुत अफरा तफरी का माहौल था।
जिसमें जिसमें कि कोई भी प्रोडक्शन कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज इट वाज सच ए मिस हैपनिंग, क्योंकि हम सभी लोग लड़ रहे थे कोविड से उस टाइम पे। और बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया उन लोगों ने कोविड प्रोटोकॉल्स के साथ शूटिंग करना। वो काफी डिफिकल्टीज भी हुई, क्योंकि कई बार आप समझिए कि शिरडी की जगह थी वहां पे, और क्राउड सीक्वेंस करना है। क्राउड सीक्वेंस में मतलब आप समझिए कि 3-3 हजार लोगों के कोविड टेस्ट हो रहे हैं, और सबको ओ, मास्क देना। हाँ, क्योंकि क्राउड में तो क्या है ना, कोई लिमिट ही नहीं है। नहीं। कुछ स्टेशन स्टेशन के सारी सीन में बहुत सारे क्राउड में हम्म, रहते हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस में बैठे हुए हैं, वो भी चाहिए। जो ट्रेन के अंदर यात्री बने हुए हैं, उनका भी कोविड टेस्ट हो रहा है, और हर दिन कोविड टेस्ट हो रहा है। तो हर दिन आपके लिए ऐसा था ना कि आपको अपने आप को सिक्योर रखना। हम बाहर नहीं जाते थे, बिकॉज हम ना प्रोडक्शन, हम फैमिली, वी वर लाइक फैमिली। तो हमें बहुत अच्छे तरीके से वहां पे रखा गया। जो भी हमें चाहिए होता था, कभी कोई किसी को जुकाम हो रहा है तो तुरंत दवाई हो रही है ना, तुरंत टेस्ट हो रहा है। मतलब कभी भी ये फील ही नहीं हुआ कि आप घर से बाहर। दिस इज द, आई मीन, आई वांट टू ऐड बेस्ट। दिस, यस, कि आमिर खान प्रोडक्शन इज द मोस्ट प्रोफेशनल प्रोडक्शन हाउस कंपनी आई हैव वर्क विथ। वो आपको फैमिली की तरह ट्रीट करती है, और आपको कभी मुझे कैसे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि, और मैं इतना टेंशन मुक्त था कि मैंने कहा मुझे कुछ नहीं होगा, बिकॉज आई हैव लाइक, हाँ, मतलब मैं अपने घर में हूँ। बहुत अच्छे से शूट हुआ, बहुत प्यारे तरीके से हुआ, मजा आया। इट वॉज रियली एडवेंचरस, और काफी कुछ सीखने को मिला, क्योंकि मतलब सेट पे पहुंच रहे हैं और चीजें बदल जा रही हैं। मैम कह रही हैं कि इसको कुछ इस तरह से कर लें, डीओपी ने कहा कुछ ऐसे इस एंगल से कर लेते हैं, और हम तो स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे बोले, हमने कुछ इमेज तो बना लिया था कि ऐसा कर देंगे, वहां पहुंचे तो चेंज हो रहा है, तो तुरंत अडेप्ट कर रहे हैं। ये सब कुछ काफी लर्निंग है। मुझे लगता है फिल्म जो माध्यम है ना, वो एक स्टूडेंट मीडियम है। अगर आप फिल्म को वैसे करेंगे तो बहुत मजा आएगा सीखने में, है ना। मतलब कई बार क्या होता है ना, हम थिएटर वालों को दिक्कत हो जाती है कि यार नहीं, ये तो मजा नहीं आया, समझ में नहीं आया। आपको वहाँ स्टूडेंट बनना पड़ेगा। ये मेरी अपनी लर्निंग में शेयर कर रहा हूँ सारे व्यूअर्स के साथ, कि अगर आप स्टूडेंट बन के काम करेंगे ना, तो आपको बहुत मजा आएगा। तो मुझे बहुत मजा आया, क्योंकि मैं डे 1 से स्टूडेंट की तरह किरण मैम के साथ काम कर रहा था। मैम जो बोलती थी पहले मैं सुनता था, वो जो चाहती चाहती हैं वो मैं कर देता था। उसके बाद फिर जब मुझे मौका मिलता था कि, तब मैं खेलता था कि मैम ये भी कर सकते हैं क्या। ये नहीं कहता था कि मैम ये भी कर सकते थे, फिर मैं अपने एक्टिंग से दिखाता था कि ये, क्योंकि वो मौका बहुत देती है। द बेस्ट थिंग अबाउट हर इज, और वो आपको अपॉर्चुनिटी इतना देती है ना, प्ले करने का। और जो आपका बेस्ट है ना, शी नोज हाउ टू नो टेक आउट दैट। वो सही कहा। आपके अंदर से वो चीज़ निकलवा लेंगी। ये उनकी बहुत एक, और वो कंफर्टेबल जोन में लेकर आना। क्योंकि आप ये समझिए कि आप कोविड के अंदर शूट कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं ये कितना चैलेंजिंग है। और उस वक्त बिना पैनिक किए हुए सारा क्रू, और हमेशा कॉल टाइम पे चीज़ें हो रही हैं, कभी भी ऐसा नहीं हो रहा ओवर टाइम हो रहा है या वेट किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। इट वाज, मैंने बोला ना, बहुत मज़ेदार। जी। चलिए, आपकी मेहनत सफल हुई है। क्यों इसलिए बोल रही हूँ कि आपका कैरेक्टर देखकर सबसे हम्म। पहले जो शब्द मुझे आता है वो होती है नफरत। तो अगर आप नेगेटिव रोल में हैं और वो आपने निभाया और दर्शकों को वो वैसा ही मिला, तो वो जी, आपका एक्टिंग जो है सफल हो गई। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल ये। सबसे पहले हमें, जैसे ही आपने उनको चांटा मारा, यकीन मानिए, हमें भी आपको एक सन्नाटेदार उस कैरेक्टर को चांटा मारने को मन किया। तो ये बिल्कुल, सबसे बेस्ट था। मैंने संदीप जी से यही बात बोली, ये शेयर की, कि बहुत सारी औरतों ने मुझे यही बोला है कि मतलब तुमको देख के मन करता है कि, हमारे यहाँ वर्ड है बिहार में, थकूच दे, मतलब मार दे। दबोच नहीं, कूट। थकूचना मतलब कूट आई दे नो। तुमको। हाँ, हाँ। वही कह रही हूँ, कूट दे। वो, हाँ, तो वो चीज है। मतलब चलिए, अच्छा लगा ये भी मेरे लिए एक यादगार फीडबैक रहेगा कि औरतों ने मेरे को मतलब लिटरली बोला कि मारने का मन करता है। वाकई जिस कैरेक्टर में आप हैं और उसी कैरेक्टर को पोर्ट्रे कर रहे हैं, और दूसरों की जहन में वही कैरेक्टर बस गया, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, तो वही हम्म। एक्टर की सफलता का सबसे बड़ा एक रिवॉर्ड है। तो बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही आपसे बात करके मुझे अच्छा लगा। तो बस ऐसे ही आप आगे हमें ऐसे ही और सीरीज आपकी देखने मिले मिले, चाहे वो नेगेटिव रोल हो या पॉजिटिव, सब में हम एक्सेप्ट करते हैं। और मेरे नहीं, मेरे अभी ख्याल से और संजीव जी के पास सरप्राइज एलिमेंट और भी है। अभी आने वाला है एक वेब सीरीज आने वाली है अमेजन प्राइम पे। वो एक सरप्राइज है आप सभी के लिए। वहां पे आपको बिल्कुल। थप्पड़ मारने का मन बिल्कुल नहीं करेगा वहां। मतलब बिल्कुल, जो अब मैं, उस सीरीज के बाद भी हम आपसे मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ऑल द बेस्ट आपको आगे की और भी सभी। सवाल पूछने हैं?
आप कहते कि जी आपके बिल्कुल, अभी सजीव जी के पास हाँ, भी कुछ है तो आपके हमारे लिए। पास ना थोड़ा सा समय कम रह गया है, सिर्फ 4 मिनट बचे हैं। जी मैं आपसे ना एक एक लाइन के क्वेश्चन पूछूंगा, सिर्फ जो जल्दी से दिमाग में आता है वो बताइएगा, ठीक जी है? तो आपके जी। कैरियर का सबसे बड़ा हाई पॉइंट छोटा सा बताइए। मेरे करियर का हाई पॉइंट यूएस में जब मैं शो शो करने के लिए गया था, जी। तब वो मीरा नायर जी के साथ जी, अगर आपकी मॉनसून वेडिंग। लाइफ अगर आपकी लाइफ एक फिल्म होती तो उसे आप किस इंग्रेडिएंट से कंपेयर करते, मतलब ऐसा क्या, कोई कोई ऐसी किसी चीज से कंपेयर करना हो तो क्या करते हैं? मैं समझा नहीं सवाल, दोबारा बताइए क्या। अगर आपकी लाइफ एक फिल्म होती तो उस फिल्म जी का जी जो जी जॉनर है, मतलब वो किस तरह का जी। होता? अच्छा अच्छा। मेरी लाइफ फैंटेसी रही है बहुत, अच्छा। क्योंकि मैंने रिजेक्शन बहुत फेस किए हैं ना। ओके। तो रिजेक्शन के बाद हमेशा इंसान ऐसे हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो मुझे जो भी मिला है ना, वो इतना फैंटास्टिक मिला है कि मैं फंतासी में बहुत जीता हूँ। मतलब राइट। मैं आतंकी रहता हूँ, मस्त रहता हूँ, मैं मस्त मौला हूँ। तो फैंटेसी रोमांटिसिज्म में जीता हूँ, तो ये कह सकते हैं रोमांटिक। आई एम वेरी रोमांटिक बाय हार्ट। गुड गुड। अच्छा, आपने कहा कि आप गाने गाते थे, स्टेज पे आपने काफी गाने गाए हैं, तो जी जी। कोई एक गाना हमें सुनाई दीजिए, आप सुना दीजिए अपनी आवाज में। अब आप मतलब कोई भी कैसा गाना पसंदीदा सुन। गाना जो आपको बहुत पसंद है, मतलब जिसको आप हमेशा सुनते रहते हैं या रिपीट करते हैं। जैसे ये अब एक अभी हमारे फिल्म का ये गाना है, ओ सजनी रे, हाँ, सुंदर गाना। कैसे कटे दिन रात, कैसे हो तुझसे बात, कैसे कटे दिन रात, कैसे हो तुझसे बात, तेरी याद सताए रे, ओ सजनी रे। अरे बहुत गजब। लोगों ने दोबारा देखी। हाँ, ठीक। आपसे दोबारा थैंक मुलाकात यू। करेंगे और टच में रहिए भाई, बताते रहिए क्या क्या आने वाला है, फिर हम लोग बिल्कुल, हाँ मेरे प्राइम पे मैंने इन्होंने जैसे बताया बोला सरप्राइज मिलने वाला है, उसके बाद हम फिर तो, मुलाकात हाँ तो करेंगे। सरप्राइज, मैंने इसलिए सरप्राइज का जिक्र भी नहीं किया कि क्या मिलने वाला है, क्योंकि ऑन कॉन्ट्रैक्ट हूँ तो मैं बता भी नहीं सकता हूँ बहुत सारी राइट चीजें, राइट। लेकिन हाँ काफी इंटरेस्टिंग आने वाला है, तो बहुत मजा आया पता भाई, बताए। बात करके बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। बहुत थैंक यू दीपिका जी, थैंक थैंक